हेलो एवरीवन। तो इस ब्यूटीफुल आउटफिट की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे कुछ मैंने बेसिक चीज़ें ली हैं जो हमें स्टिचिंग और कटिंग में हेल्प करें। ये कुछ बेसिक सामान है जो मैंने यहाँ पे लिया है और इसके साथ ही देखिए मैंने यहाँ जो कुर्ते का फैब्रिक है उसको सेपरेट कर लिया है और जो कपड़ा बिछा हुआ है वो हम सबसे पहले सलवार की यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ फारसी सलवार, तो उसी की हम कटिंग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, उसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप 2.5 मीटर कपड़े से इसको बनाएं, बहुत अच्छे से ये बनेगा। तो यहाँ कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब ऊपर की साइड एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे ताकि जो कपड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो एक जैसा हो जाए। तो इस तरीके से देखिए हम लाइन खींच लेंगे, फिर नीचे से भी हम कपड़े को मिला लेंगे और ऊपर की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी रेडी लेंथ है सलवार की उसको लेना है, उसमें 3 से 4 इंच प्लस करना है। यहाँ पे मैंने 2 इंच प्लस किया था तो मुझे लेंथ थोड़ी अपने सलवार की कम लगी, तो इसलिए आप 3 इंच तो कम से कम प्लस करें। और फिर इसके बाद जो बेल्ट की लेंथ है वहाँ पे मैंने 5 इंच ऊपर की साइड बेल्ट के लिए निकालते हुए और फिर यहाँ पे जो भी हमें लंबाई चाहिए उसका हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ मैंने देखिए 40 इंच पर निशान लगाया है और फिर एक सीधी लाइन खींच के इसको हम मिला देंगे इस तरीके से। आप स्केल से इस लाइन को सीधा करें तो बिल्कुल सीधी प्रॉपर लाइन बनेगी। और इसके बाद नीचे जो बॉटम फोल्ड के लिए मुहरी के लिए कपड़ा लेते हैं वो लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पर लिया है। आप 4-5, क्योंकि फारसी सलवार में थोड़ा सा जो बॉर्डर रहता है ना नीचे का वो चौड़ा रहता है, तो आप 4 या 5 तक भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से निशान लगा करके इसको भी हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी हिप है उसका चौथा हिस्सा हमें लेना है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। ऊपर की साइड 5 इंच का बेल्ट लग जाएगा तो हमें उठने बैठने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर बॉटम के लिए नीचे साइड हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। आप 12 इंच भी ले सकते हो लेकिन 10 इंच ठीक रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया, फिर एक सीधी लाइन खींच के इसको मिला लेंगे। तो फारसी सलवार बनाना बहुत ही आसान है, इसमें मतलब कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। और इस तरीके से सीधी लाइन खींच करके अब हम इसकी बस ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। जैसे पाकिस्तानी सलवार की हम कटिंग करते हैं बस वैसे ही इसको भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरे पास जो फैब्रिक था वो 4 मीटर ही था। ये काफ़ी टाइम पुराना फैब्रिक मेरे पास रखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ 2 मीटर कपड़े का यूज़ किया है। आप 2.5 मीटर में बनाएंगे तो सलवार बहुत अच्छे से बन जाएगी आपकी। और इसमें मैं अस्तर भी लगाने वाली हूँ क्योंकि कपड़ा थोड़ा पतला था। तो अगर आपके पास कॉटन फैब्रिक है तो उससे बहुत ही अच्छा सलवार बन जाता है इसका। तो आप कॉटन फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। जो इसके कटिंग के बाद जो हमारे पास ये फैब्रिक बचा है इसका ऊपर की साइड हम बेल्ट निकालेंगे तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब देखिए 2 जो पार्ट हैं हमें मिल गए इस तरीके से। अब इसी के साथ हमें अस्तर की भी इसके साथ में कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा करके सेम इसको रखेंगे ऊपर की साइड और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमने अस्तर की भी कटिंग कर ली है, देखिए इस तरीके से। ऊपर की साइड से भी इसको हम ओपन कर लेंगे, जो जोड़ था उसको हम खोल लेंगे यहाँ पे। अब दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। तो एक पार्ट हमें फैब्रिक का लेना है और एक अस्तर का, और इस पर सिलाई लगानी है। जैसे नॉर्मली हम अस्तर और फैब्रिक को जोड़ते हैं ना सलवार या कुर्ती की, जब भी हम अस्तर वाली सलवार या कुर्ती बनाते हैं सेम वैसे ही इसको भी हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस पार्ट पर। देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे कि जो सीधी साइड है
दोनों पार्ट की उसको अंदर की साइड करना है और अस्तर वाली साइड ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ पे हमें आसन पर भी सिलाई लगानी है, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। तो देखिए दोनों साइड हमने आसन की भी सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसको देखिए जो भी धागे वगैरह हैं उसकी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आसन है, आसन से आसन को मिलाते हुए इस तरीके से रख देंगे। वीडियो में बताए गए तरीके से अब पहले सलवार को अच्छे से हम ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है। सेट करते हुए रख लेंगे और देखिए इसको हम सीधा कर लेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी फारसी सलवार की सिलवट डलती है ना, उसको डालेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके हम रख लेंगे आसन से आसन को मिलाते हुए। अब जो दोनों कोने हैं ना, वहाँ पे हमें नोचेस लगानी है। किस तरीके से लगानी है वो वीडियो में आपको मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो कोना है, यहाँ पे एक नोच लगा देंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे। देखिए दोनों साइड हमने कट लगा दिया। अब यहाँ पे हमें इंची टेप लेना है और इस कट से अंदर की साइड 4 इंच पर निशान लगाना है। तो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अंदर की साइड 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया, सेम दूसरी साइड भी हमें निशान लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों निशान लग गए। अब यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे, तो इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे एक चौड़ी प्लेट डलेगी यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए, और यहाँ पे हमें पिन अप करते जाना है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ऐसे रखना है अच्छे से सेट करते हुए और यहाँ पिन लगा देंगे। एक कपड़ा थोड़े फिसलने वाला था, तो प्रॉपर यहाँ पे प्लेट बनाने में मुझे दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी। तो अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो प्रॉपर प्रेस करके आप प्लेट को डालेंगे, बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्लेट बन करके तैयार हो जाएगी। दूसरी साइड भी सेम हम प्लेट बना लेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे कपड़े को और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे, ठीक है। देखिए दोनों साइड हमने प्लेट डाल ली है। अब जो अंदर की साइड है, तो आसन की जो सिलाई लगाई थी ना, वहाँ से हमें 3 इंच इस साइड और 3 इंच इस साइड, दोनों साइड निशान लगाने हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाया और सिलाई से इस साइड भी 3 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ ये छोड़ते हुए जितना भी कपड़ा बचा है, यहाँ पे हमें छोटी छोटी प्लेट डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको प्लेट डाल के बता देती हूँ। तो इस तरीके से पकड़ना है और छोटी छोटी प्लेट डाल देनी है। फारसी सलवार में ज़्यादा प्लेट्स आती नहीं है, 4 या 5 प्लेट ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। यहाँ पे देखिए मेरी सिर्फ 4 प्लेट्स आई, दूसरे साइड भी 4 आई। अब इसके बाद इसको हम नाप लेंगे बेल्ट को, जितना भी आपको कमर के लिए चाहिए है बेल्ट उतना हम छोड़ेंगे। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको पीछे की साइड पीछे की साइड प्लेट डालना है। कैसे वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी, पहले मैं आपको यहाँ पे नाप के दिखा देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे 23 इंच की कमर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम 23 इंच नापेंगे पहले। तो ये आ रहा है 23.5 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा है तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। पीछे के साइड के लिए मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है तो मैं प्लेट नहीं डालूँगी। आपके पास जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप प्लेट डाल दें। अब यहाँ नीचे हम बॉटम फोल्ड कर देंगे। यहाँ मैंने बकरम लिया है और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो कैसे लगानी है वो भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए यहाँ रखा, थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे, फिर इसको डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड के हमने बॉटम को फोल्ड करके इसके बाद वापस से इसको उल्टा करके हम रख लेंगे और नीचे यहाँ पे देखिए हम सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने देखिए सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब इसको हम वापस से फिर सीधा कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा सलवार दिख रहा है। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक था वहाँ उससे मैंने बेल्ट तैयार किया है। तो ऊपर के साइड इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम बेल्ट को भी इसमें अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे, देखिए पूरा घुमाते हुए हम ऐसे रखते जाएंगे वीडियो में बताए गए तरीके से। और फिर इसके बाद हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जो राउंड में सिलाई लगाते हैं उसको हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब इसको हम पलट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऊपर की साइड अब यहाँ इलास्टिक लगाऊंगी मैं। आप चाहो तो यहाँ पे नाड़ा भी लगा सकते हो। तो इलास्टिक कितनी ली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 28 इंच ली है। तो जो भी आपकी कमर है उसमें से 3 से 4 इंच माइनस करना है, उतनी इलास्टिक आपको सलवार में डालनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इलास्टिक भी लगा ली है। तो देखिए हमने इलास्टिक लगा ली और इस तरीके से हमारा सलवार बन करके तैयार हो गया है। तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। यहाँ हमारे सलवार की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को यहाँ पे कट करेंगे। तो अस्तर को 4 फोल्ड करके जैसे नॉर्मल कुर्ती में बिछाते हैं सेम वैसे ही बिछाना है। और यहाँ पे हम कुर्ती के लिए मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कुर्ती की हम लंबाई ले लेंगे। तो कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाया और यहाँ पे जो भी आपकी लेंथ है उसको लेना है। तो यहाँ कुर्ती की लंबाई में 37 इंच रखने वाली हूँ। तो यहाँ 37 पे निशान लगाया। इस साइड भी 37 पे निशान लगा लूँगी और इसको हम लाइन को सीधा कर देंगे यहाँ से। देखिए इस तरीके से लाइन सीधी कर दी। अब नीचे के साइड फोल्डिंग के लिए 2 इंच पर निशान लगाना है। तो आप 1.5 भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 लिया है। 2 इंच पर निशान लगा करके इसको भी हम सीधा कर देंगे। देखिए इस तरीके से तो ये लाइन सीधी कर दी। इसके बाद अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं स्लीवलेस कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ 6 इंच पर मैंने निशान लगाया है। आप शोल्डर का हाफ ले करके भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 6 इंच पर निशान लगाया। इस तरीके से सेम 6 इंच पर निशान लगाया। इसको लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है। तो मैं कुर्ती को थोड़ा सा लूज़ बनाने वाली हूँ। तो 4th पार्ट लेने के बाद उसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही निशान लगाएं। मुझे थोड़ी सी कुर्ती लूज चाहिए थी इसलिए लूजिंग मैंने ऐड की है। तो इस तरीके से देखिए निशान लगा लिया हमने। उसके बाद यहाँ से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए भी यहाँ निशान लगा देंगे। तो 2 इंच पर इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। फिर यहाँ से हम 7 इंच नीचे की साइड निशान लगाएंगे यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे जो हमारी कमर का निशान है वो लगाना है। तो कमर में भी हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और निशान लगाएंगे। आप कमर का 4th पार्ट लेकर जितना भी आपको फिटिंग चाहिए उतना निशान लगा सकते हैं। 2 इंच लूजिंग का यहाँ भी ऐड करेंगे। फिर यहाँ से 7 इंच फिर नीचे जाएंगे और निशान लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं 1 इंच लूजिंग ऐड करूँगी। तो यहाँ हिप का आपको 4th पार्ट लेना है और निशान लगाना है। अगर आप चाहो तो लूजिंग ऐड कर सकते हो, नहीं फिटिंग की कुर्ती चाहिए तो आप फिटिंग का भी निशान लगा सकते हैं। लूजिंग ऐड करते जाएंगे यहाँ पे। और सिलाई मार्जिन 2 यहाँ पे भी ऐड किया है। और नीचे की साइड भी मैंने जितना हिप लिया है उतना ही निशान लगाया है। आप चाहो कम या ज़्यादा रख सकते हो। जैसे हम कुर्ती में निशान लगाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे हमें निशान लगाने हैं सारे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब सारे निशानों को हम मिलाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे निशानों को मिला दिया है आपस में। और जो दूसरी साइड के जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने रखे हैं उनको भी हम इस तरीके से मिला देंगे। बिल्कुल जो सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं बस वैसे ही हमें इसके सारे निशान लगाने और वैसे ही कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे निशान यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ऊपर की लाइन को भी हम सीधा करके मिला दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये निशान है इनको भी हम सीधा कर देंगे ताकि बाद में जब हम फिटिंग लगाएंगे और मार्किंग करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये सारे निशान हमें मिल जाएंगे। फिर देखिए ये हमारी हिप लाइन हो गई, यहाँ पे वेस्ट लाइन हो गई और ये चेस्ट लाइन हो गई। अब इन निशानों के बाद हम आर्म होल की गोलाई के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसका शेप दे देंगे। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद शेप दे दिया हमने। अब जो ऊपर वाली लाइन है, जो शोल्डर की लाइन हमने ली थी उसका हाफ
करके हमें निशान लगाना है सेंटर में। तो यहाँ पे 3 इंच पे देखिए हमने निशान लगाया, और फिर जो फ्रंट आर्म होल की हम गोलाई देते हैं वो हमें यहाँ पे भी इस तरीके से शेप दे देना है। बिल्कुल जैसे सिंपल कुर्ती की हम कटिंग करते हैं और निशान लगाते हैं, वैसे ही इसमें भी हमने निशान लगाए हैं। अब आगे का क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ वीडियो में। तो देखिए इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो ये 3 इंच पर यहाँ पे भी सेंटर आ जाएगा, और जो गला है वहाँ पे देखिए जितना भी आपको डीप रखना है उतना रखते हुए इस तरीके से निशान लगा लें। मैंने यहाँ जो गले की गहराई है वो 6.5 इंच रखी थी, आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा गला थोड़ा सा डीप था, आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कट कर रही हूँ, तो आप चाहो तो अलग अलग भी कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से कुर्ती की भी कटिंग करी है। देखिए ऊपर की साइड से भी हम सेम कट कर लेंगे, क्योंकि मैंने बैक का भी गला सेम ही रखा है। तो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ऊपर की जो स्ट्रिप्स लगानी है वो कितनी लगानी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसके पहले बैक साइड के जो पल्ला है अंदर की साइड का उसको हटा देंगे, और जो फ्रंट आर्म होल की हम गोलाई देते हैं उसको भी यहाँ पे पहले हम गोलाई इस तरीके से रखते हुए दे देंगे। देखिए फ्रंट आर्म होल की भी हमने गोलाई दे दी है। इसके बाद हम स्टेप्स लगाएंगे, तो कितनी लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों पार्ट को रख दिया, ये बैक और ये फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पे कितनी स्टेप्स लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो ऊपर वाला हमने पार्ट कट किया था, जो सेंटर का निशान लगाया था वो 3 इंच पे लगाया था, तो 3 का दुगना 6, मतलब डबल लेना है उसका। 6 इंच वो हो गया, और 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। तो इस तरीके से 7 इंच की हमें पट्टी लगानी है। तो ये टोटल मेरे पास 15 इंच की पट्टी है। जब हम पट्टी को रेडी करेंगे और लगाएंगे तो उस टाइम पे हम 7 इंच की पट्टी रेडी रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा मैंने पट्टी ले रखी है, बाद में मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से स्टिच करनी है। तो जब भी आप पट्टी लगाएं तो जितना भी आप कट कर रहे हैं बस उसमें हाफ या 1 इंच प्लस करके और उतनी स्टेप्स लगाएं, तो स्टेप जो है ना गिरेंगी नहीं, वरना लूज़ हो जाएंगी। फिर देखिए यहाँ पे हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है और इस तरीके से रख लिया है। ये बैक पार्ट हमारा, और इस तरीके से सेट करते हुए इसको साइड में कर देंगे, और वहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को भी आपको मैं सेट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट को सेट कर दिया है, और यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो फैब्रिक और अस्तर हमारे दोनों कट हो चुके हैं। तो इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाती हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी स्टेप्स है उसको हम तैयार करेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक के अंदर इसको इस तरीके से रखा है, और 1 इंच चौड़ी पट्टी हमें तैयार करनी है। तो आप जितनी भी चौड़ी पट्टी रखना चाहते हो उतनी तैयार कर सकते हो, पतली रखना चाहते हो पतली भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेस लगाने वाली थी, तो लेस की जो चौड़ाई थी वो 1 इंच थी, तो उतनी मैंने पट्टी भी तैयार की है। तो इस तरीके से देखिए हमने पट्टी इस तरीके से सिल ली है। इसके ऊपर अब हम लेस लगाएंगे, तो किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पट्टी के बराबर पहले हम लेस कट कर लेंगे। देखिए ऐसे रखना है सेंटर में, और देखिए दोनों हमने स्टिप्स तैयार कर ली हैं। अब जो बैक पार्ट है उसको लेना है। तो बैक पार्ट का जो मेन फैब्रिक है उसको लेना है सीधी साइड से, और इसको जो अस्तर है उसको हम बाद में अटैच करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये अस्तर और मेन फैब्रिक है, तो ये जो एक स्टेप से यहाँ पे लगानी है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया, सीधी साइड रखा और स्टेप्स को उल्टा रखा इस तरीके से। और यहाँ पे आप चाहो तो ऊपर पिन लगा दो, आप चाहो तो एक सिलाई लगा दो। तो मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी ताकि कपड़ा यहाँ खिसके नहीं। तो इस तरीके से देखिए हमने इधर रखा, ऐसे रखा और सिलाई लगा देनी है।
दोनों साइड सेम प्रोसेस हमें करनी है। तो पहले एक साइड की हम इस तरीके से स्टेप्स लगा देंगे, दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस से हम लगा देंगे इसको। तो ये बहुत ही आसान है बनाना, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं लगता है। बस आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये लगाया। अब इसके बाद इसी के ऊपर ऐसे रखते हुए बस अस्तर रख के हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम अस्तर लेंगे और अच्छे से उसको सेट कर लेंगे इसी के ऊपर इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताने की कोशिश की है। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से सेट करेंगे और आर्म होल से लेकर के पूरा दूसरे आर्म होल तक हमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगा कर भी यहाँ पे दिखा देती हूँ किस तरीके से लगानी है। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए और इस आर्म होल से लेकर के पूरे इस तरीके से एक साइड से दूसरी साइड हमें पूरी सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको क्या करेंगे, पलटना है। उसके पहले अंदर की साइड छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम पलटेंगे तो हमें उसमें आसानी होगी। तो इस तरीके से रखते हुए छोटे छोटे से 1-2 कट लगा लेने हैं ऐसे। जैसे जब हम गला बनाते हैं ना, जब कट लगाते हैं बस वैसे ही हमें यहाँ पे कट लगाने हैं। मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास यहाँ फ्यूजिंग पेपर या बकरम जो भी हो तो इसका यूज़ आप यहाँ पे करेंगे तो गला और फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार होगा। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया है। तो आपके पास अगर है तो आप ज़रूर लगाएं। फिर इसके बाद एक ऊपर की साइड भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली है। इसके बाद जो फ्रंट पार्ट है उस पर अस्तर को पहले से अटैच करके हमें रख लेना है। अब यहाँ पे भी हम दूसरी स्टेप को अटैच करेंगे। देखिए तो फैब्रिक को सीधा रखना है, अंदर की साइड अस्तर है, अस्तर हमने अटैच करके रखा है, ऊपर की साइड इस तरीके से स्टेप्स को अटैच करते हुए उल्टी साइड से और हमें पिन लगा देना है। यहाँ पे देखिए फैब्रिक सीधा है और स्टेप्स को उल्टा रखना है इसके ऊपर, ठीक है। और एक कोई चौड़ी पट्टी लेनी है, मैंने 2 इंच चौड़ी यहाँ पे एक पट्टी ली है। तो वो किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे चाहो तो आप पहले सिलाई लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिन लगाया है। आप पट्टी लेंगे और इसको एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल की साइड इस तरीके से जैसे सेट किया था ना अभी वैसे ही सेट करते हुए और सिलाई लगाते जाना ऊपर की साइड। ध्यान रखें कि इसमें पहले अस्तर हमने अटैच कर लिया है, ठीक है, इसीलिए ऊपर की साइड हम इस तरीके से पट्टी लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम पट्टी लगाते जाएंगे और एक साइड से दूसरी साइड हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। और जैसे अभी बैक साइड में हमने किया था ना कि छोटे कट लगाए थे और फिर अस्तर को पलट दिया था, तो यहाँ पट्टी को हमें पलट देना है। अंदर की साइड पलटेंगे और इस पे भी वैसे ही जैसे टॉप स्टिच लगाई थी वैसे ही हमें यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा लेनी है, ऊपर की साइड सिलाई करनी है यहाँ पे भी हमें। तो ऐसे पलटते हुए और हमें ऊपर की साइड टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने लेस ली है, तो फ्रंट साइड में मैं लेस लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से रखते हुए उसी के ऊपर फ्रंट साइड से हमें लेस लगा लेनी है। अगर आप चाहते हैं आपको लेस नहीं लगानी तो आप नहीं लगाइए। मैंने यहाँ थोड़ा सा सिंपल कपड़ा था तो थोड़ी सी यहाँ पे लेस लगाई थी ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अब पहनने के बाद वो पता चलेगा अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने लेस लगा ली। अब यहाँ पे हमने सेट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर इसको उल्टा करेंगे और यहाँ अब हम फिटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। तो जो हमारे फिटिंग के निशान थे उसको हमें डार्क कर लेना है और दूसरी साइड भी इन निशानों को टैप करके बना लेना है इस तरीके से पलटते हुए, और दूसरी साइड भी हम निशान बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने निशान बना लिए।
इसको भी हम डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग भी लगा लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से कुछ इसका लुक आया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।